अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको तो ये बात पता होगी कि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ, एंड जो सिर्फ यूट्यूब पे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ इस टाइम। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर ली जाए एंड वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं मालपेंसा एयरपोर्ट पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा व्लॉग शेयर कर दूँ। वैसे जो है बेबी के साथ अकेले ट्रैवल करना और फिर बीच में व्लॉग जो है वो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने सिर्फ हल्का हल्का से जो है जहाँ मुझे टाइम मिलता था वहीं पे ही कैमरा निकाल के हल्का सा शूट कर लेती थी। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। मेरी कोशिश यही थी कि मैं शावेज़ को ही टाइम दूँ, उसी को ही कंपनी दूँ, वरना वो बोर हो जाता था और रोना स्टार्ट कर देता था। खैर मुझे जो है शावेज़ ने बहुत अनएक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा तंग किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगा। इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया है। फ़्लाइट भी डिले हो गई थी यहाँ मालपेंसा एयरपोर्ट पे, क्योंकि दुबई का जो है वेदर वो ख़राब था। इस वजह से 2 घंटे लेट हुई, 2 घंटे हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट जब हम दुबई पहुँचे तो हमारी मुल्तान के लिए जो फ़्लाइट थी ना वो जा चुकी थी। तो वहाँ पे भी फिर मज़ीद और वेट करना पड़ा नेक्स्ट फ़्लाइट का। यहाँ पे अब हम लोग अभी मालपेंसा एयरपोर्ट पे हैं और अपनी जो है उसका वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। तो यहाँ पे शावेज़ को फुली मैंने जो है टाइम दिया, इसको एंजॉय कराया। जैसे ही मैं हटती थी ना तो ये रोना शुरू कर देता था और फिर ये कहता था मुझे प्राम से भी निकालो। बार बार जो है चीज़ों को टच करता था। मेरी कोशिश यही थी कि ये किसी चीज़ को भी टच ना करे फ़जूल में। जर्म्स वगैरह होते हैं। एक तो जो है ट्रैवल के दौरान रश बहुत ज़्यादा था। ऐसा लगता था सब दुनिया जो है वो एयरपोर्ट पे ही आई हुई है, सब लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्लेन में बैठे हुए हैं और शावेज़ को यहाँ पे मैंने कार्टून लगा के दे दिए हैं। प्लेन में जो है शुक्र है इस वाले इसमें ज़रा ठीक था और ये जाते ही थोड़ी देर के बाद सो गया था। लेकिन जब ये उसके बाद उठा, उस टाइम लैंडिंग का टाइम था, उफ इसने पूरे प्लेन को बस सर पे उठा लिया। इतना रोना स्टार्ट कर दिया हद से ज़्यादा। जैसे भी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे आए तो इसको मैंने बिल्कुल जो है ठंडा करने के लिए कि ज़रा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके दी, KFC लेके दिया, फिर जाके रिलैक्स हुआ, इसका मूड ठीक हुआ। अदरवाइज़ इसने यहीं पे भी बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। वो ज़ाहिर सी बात है, बच्चा वो यही चाहता था कि मैं अचानक कहाँ आ गया हूँ, मुझे जो है घर लेके जाओ। ये अब हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट में अब बैठे हुए हैं दुबई से मुल्तान। तो यहाँ रो रो के इसकी हालत देखें, आंखें ऐसे स्वेल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा इसने जो है ना रोना स्टार्ट किया हुआ था। और जो है एरोप्लेन के अंदर भी बैठ के ना इसका घबराया हुआ था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ज़ाहिर सी बात है, प्लेन का इतना शोर होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग विंडो सीट पर हमें मिली थी इस वाले प्लेन में। तो इसको जब बाहर दिखाया तो इसने फिर थोड़ा सा इंजॉय किया। तो ये जो नेक्स्ट फ़्लाइट ये वाली थी ना जो दुबई से मुल्तान आ रही थी, इसमें भी शावेज़ आराम से सो गया था। जैसे ही फिर लैंडिंग का टाइम हुआ ना, उस टाइम फिर ये उठा और इसने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लैंडिंग के टाइम ऐसा होता है कि कान जो हैं बंद हो जाते हैं। बड़ा बंदा भी ज़रा घबरा जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो बच्चा था तो उसने तो घबराना ही है। फिर जो है मैंने बहुत मुश्किल से इसको हैंडल किया, बाहर दिखाया, क्योंकि ये दिन का टाइम था, बाहर जो है सब नज़र आ रहा था इजीली। और जहाज़ जो है वो काफ़ी नीचे नीचे था, रोड गाड़ियाँ वगैरह सब नज़र आ रही थी। तो मैंने इसको वो जब दिखाई ना, फिर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया माशाल्लाह। फिर ज़रा इसका मूड ठीक हुआ। दुबई का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना जो है ना हब्स टाइप था, बादल इतने, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली शूट किया था बादल दिखाने के लिए। इतने मोटे मोटे खूबसूरत माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे बादल थे। पूरे दुबई के ऊपर जो है ये सारे घेरा डाले हुए थे बादल। लेकिन इतनी ज़्यादा जो है मुझे ना गर्मी फ़ील हो रही थी, जबकि वहाँ के लोग जब कहते कि वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे गर्मी हब्स टाइप जो है ना वो फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं मुल्तान। अब हम घर की तरफ जा रहे थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर की क्या हालत हुई थी मेरे। ज़ाहिर सी बात है 1 साल बाद तकरीबन मैं घर आई हूँ। इतना हशर हुआ हुआ था मेरे रूम का, इतना ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी। एक तो सफ़र की थकावट, उसके बाद जो है शावेज़ ने तंग किया, फिर जो है पैकिंग करो। पहले जो है सफ़र की थकावट ये होती है कि पहले पैकिंग करो, फिर घर आके फिर अनपैक करो चीज़ें। अनपैक करना मुझे ज़हर लगता है। खैर यहाँ पे मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब हुई थी। सामान था, उसके अलावा ये मट्टी गंद इतना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जो है डस्ट एलर्जी हो गई। तो ये मैं अपना स्प्रे लेकर आई थी वहाँ से,
इटली से ही मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पे अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि पहला काम ही मैंने यही किया है कि मैं क्लीनिंग कर लूँ, घर को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। और वो भी मैंने खुद ही की, क्योंकि मैंने जो है किसी मासियों मेड वगैरह के ज़िम्मे कुछ भी नहीं लगाया। उन्होंने जो है बल्कि सब कुछ ख़राब कर देना था और मुझे और भी ज़्यादा फिर गुस्सा आना था। इसलिए मैंने यही प्रेफर किया कि मैं अपना सारा जो है काम वो खुद करूँ। और यहाँ पे अब मैं सारे जो है फर्नीचर वगैरह क्लीन कर रही हूँ। इसके ऊपर तो मिट्टी की ऐसे तह जमी हुई थी जैसे 100 साल से ये घर खुला ही ना हो और ना ही इसकी सफाई हुई हो। तो ऐसा ऐसा जो है मैंने सफाई करना स्टार्ट की। साथ साथ शावेज़ को भी मैं टाइम दे रही थी, उसको भी जो है ज़र से ज़्यादा टाइम देना था। वो नया माहौल, नई जगह, उस वजह से भी वो घबराया हुआ है, तो उसको भी मैंने साथ साथ टाइम दिया। एक दिन पूरा मुझे लगा है रूम को क्लीन करने में, जो बैग्स वगैरह थे उसको अनपैक करने में। और उसके अलावा जो है अभी भी मेरी जो है ड्रेसिंग टेबल एंड जो सोफ़ा है ना, वो अब उसके ऊपर अभी भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उसको भी अभी जगह पे रखना है। मेन मैंने जो है ये बेड क्लीन किया, क्योंकि इसके ऊपर मैट्रेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट था। नीचे जो है मैंने मैट्रेस कवर पहले वो किया है, उसके बाद ये बेडशीट भी चाहिए। ये पिलो कवर जो है ये मैं नए लेकर आई थी, उसी टाइम ही लेकर आई थी, तो मैंने ये चढ़ा दिए। ब्लैंकेट नए वाले ये ओपन किए हैं ताकि हम जो है आराम से सो सकें। इसी जो साइड पे जो चीज़ें थी ना, इनको मैंने कहा ये अभी रखे ना, इनको मैं बाद में वो करूँगी। फिर उसके बाद नहा धो के फ़्रेश हो के हम लोग निकले थे। एक तो मैंने अपनी खाला के घर जाना था, उसके बाद जो है ग्रोसरी वगैरह करनी थी, तो हम लोग उसी लिए ही निकले थे। और माशाल्लाह यहाँ पे अब भी शावेज़ हैप्पी हो गया बाहर आके। मुल्तान का वेदर भी काफ़ी ठंडा है, बादल वगैरह है। जो जिस दिन से मैं आई हूँ ना, उसी दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। तो पहले मैं अपनी खाला के घर गई, उनको मिलना था। उनको मिलके उसके बाद फिर हम लोग जो है ग्रोसरी करने के लिए आए थे। ग्रोसरी भी करनी थी और उसके अलावा मैंने ना अपना यानी स्टफ़ वगैरह भी ख़रीदना था, रूम का स्टफ़ कुछ लेना था। जिस तरह जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है पिलो कवर, वो भी यानी ख़रीदे उसी टाइम ही। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वॉशरूम की चीज़ें थी, क्लीनिंग के लिए लेनी थी। और सर्फ़ वगैरह हो गई है, यहाँ पे हम लोग वही ले रहे थे। ज़्यादा मैंने क्लीनिंग आइटम ही लिए हैं, वॉशरूम के लिए शैम्पू वगैरह हो गए, हैंड वाश, टूथपेस्ट, टिश्यू वगैरह, ये सारे जो है चीज़ें लिए हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बाहर आके ज़रा इसका मूड हैप्पी हो गया, वरना घर आके भी घबरा रहा था। नए नए चेहरे देख के, उनको देख के रोने लग जाता था, हट ही नहीं रहा था, मुझे छोड़ता भी नहीं था, मेरे बिल्कुल साथ चिपका हुआ था। बहरहाल उसके बाद जो है इसका मूड काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। इसको यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी लेके दिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिल वगैरह बनवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी। बाहर आके हम लोगों ने यहाँ पे कॉर्न वगैरह खाई और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मुल्तान आई थी, तो मैंने गोलगप्पे तो खाने ही थे। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग गोलगप्पे ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन तो ये जो हमने गोलगप्पे खाए हैं ना यहाँ से, इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने अरसे बाद मैंने गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन मुझे इतना ख़ास टेस्ट मिला नहीं है। खैर मैंने 2-3 गोलगप्पे खा लिए थे फिर भी। अब हम लोग जो घर जा रहे हैं, घर जाते हुए हमें बारिश रास्ते में मिली। मुल्तान का वेदर जो है बहुत ही ठंडा है और बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है हमारे इधर, हमारे घर वाले एरिया में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।